टॉटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन था सर? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए और उससे कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम, राइट, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम? इस स्ट्रक्चर में हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल? दो। कौन सा? वेरी गुड। यहाँ का नहीं रहेगा, करेक्ट। इस स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ए इसके साथ टॉटोमेराइज नहीं होगा, टॉटोमेराइज होगा तो एसपी बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें टॉटोमेराइजेबल कितना बोलेंगे? टॉटोमेराइजेबल 2 बोलेंगे, दिस 2, करेक्ट। ठीक है ना एवरीवन? और जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है कि शायद पाई बॉन्ड के एडजस्टमेंट में देखे, एडजस्ट नहीं बोला था, कंजुगेबल बोला था, कंजुगेशन में, राइट। यहाँ देखिए सी एच सिग्मा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म अगर करते हैं ऐसा तो दिखा सकते हैं एवरीवन, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में कितना टॉटोमेराइजेबल? नहीं, 2 ही रहेगा, सिर्फ यहाँ का, बाकी जगह का नहीं रहेगा, राइट। अब यहाँ का नहीं रहेगा, अब यहाँ का हो जाएगा, करेक्ट। जिस स्ट्रक्चर में बोलेंगे उसमें देखना है, करेक्ट ना एवरीवन। टॉटोमेराइजेशन होगा सर, होगा और वेरी फास्ट होगा, करेक्ट। बोलिए मैंने ऐसा क्यों बोला, होगा और वेरी फास्ट होगा? क्योंकि सर इस स्टेप में अगर इस स्टेप में अगर टॉटोमेराइजेशन होता है तो ए एरोमेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको ए बोला जाए, इसको और बी बोला जाए, इसको सी बोला जाए, तो नहीं लगता है कि सर ए से डायरेक्ट सी बन जाएगा, बी पे बहुत कम देर के लिए रुकेगा, राइट। अगर इक्विलिब्रियम ए बी और सी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम का बात करें तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस का बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे 99% तो सी ही दिखेगा। बी का तो सर बी बस फॉर मोमेंट रहेगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन। दिस इज द वजह कि अगर इसके लिए डायरेक्ट अगर ऐसे भी दिखा देते हैं, देखिए कहीं कहीं पे किसी बुक में ऐसे भी डायरेक्ट दिखाया रहेगा, एक स्टेप में टॉटोमेराइजेशन, करेक्ट ना, तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बजाय डायरेक्ट ए से सी, सर ए से सी तो डायरेक्ट आएगा नहीं, बी पहले बी पे आएगा फिर सी पे जाएगा, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बी का अमाउंट इज वेरी लेस, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ए से सी पे भी जा सकते हैं, करेक्ट ना। दिखा दीजिए, अरे इस तरफ का एरो छोटा देते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मोस्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू व्हाट, एरोमेटिक सिस्टम, फिनॉल में, ठीक है। हटाया जाए, स्टूडेंट कुछ क्लासेस केमिकल इक्विलिब्रियम का सुबह में लगते रहेगा, प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा रूटीन के अगेंस्ट है, बट फिर मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ आप लोग से, क्योंकि किसी का भी क्लास छूटता है तो मुझे थोड़ा ख़राब लगता रहता है, क्योंकि अब पढ़ा रहे हैं, बैच सेम है, बट फिर भी अगर अगर पॉसिबल है तो लाइव क्लास में आते रहिएगा, क्योंकि अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे हैं वो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, A to Z, करेक्ट, वो आप देख लिए होंगे पहला क्लास में।
यहाँ तक हो गया। रिलेटिव स्टेबिलिटी बिटवीन टॉटोमर्स। यहाँ देखिए, और उसमें केस फर्स्ट बनाइएगा। केस फर्स्ट में लिखेगा इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कीटोन का आइडेंटिटी एज कीटोन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। जब तक सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा तब तक उसका आइडेंटिटी एज कीटोन बना रहेगा। और जो आपको आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा या माइनस पॉइंट। सिंपल सा बात है भाई, मेरे आइडेंटिटी को खत्म कर रहा है तो मेरे पॉजिटिव फैक्टर नहीं हो सकता, वो निगेटिव फैक्टर ही है, क्योंकि मेरा आइडेंटिटी ही खत्म हो गया, राइट। इसका मतलब है कि एक कीटोन इनॉल में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ड्यू टू दिस टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, राइट। अगर टॉटोमराइजेबल नहीं रहता तो एक कीटोन कीटोन में ही रहता 100%, इनॉल में कन्वर्ट नहीं होता। एग्री ना। इसका मतलब है स्टूडेंट कि सी डबल बॉन्ड ओ का प्रेजेंट रहना कीटोन के लिए प्लस पॉइंट रहेगा या माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट। बट सी एच का प्रेजेंट रहना कीटोन के लिए सर निगेटिव पॉइंट है। इस सी एच के वजह से ही जो टॉटोमराइजेबल है उसके लिए निगेटिव पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यही तो टूटकर इनॉल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। चलिए, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एक कहावत सुने हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो भाई इसके लिए जो निगेटिव पॉइंट है इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट बना हुआ है, क्योंकि यही तो कन्वर्ट करके यहाँ तक लाया, राइट। अदरवाइज 100% कीटोन में रहता। ओके, इनॉल के लिए पॉजिटिव पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, राइट। तो रेजोनेंस किसी स्ट्रक्चर को डीस्टेबलाइज करेगा या स्टेबलाइज करेगा, सर इसके लिए प्लस पॉइंट में काउंट करेंगे, करेक्ट। चलिए, और यहाँ पे OH का प्रेजेंट रहना जब तक OH है, करेक्ट। OH का इनॉल अल्कोहल इसका आइडेंटिटी है भाई, अल्कोहल आइडेंटिटी है क्योंकि OH है, राइट। तो OH का रहना इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, इट राइट। लेकिन अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं रहता तो 100% अल्कोहल में रहता। लेकिन इस पाई बॉन्ड के वजह से एक कन्वर्ट होकर दोबारा जा रहा है कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप में OH है, इस पाई बॉन्ड के वजह से ही दोबारा कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब सी डबल बॉन्ड सी का प्रेजेंट रहना इसके लिए निगेटिव पॉइंट है, राइट। और जो इसके लिए निगेटिव है उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन जाएगा। तो सर अब यहाँ पे तो समस्या है। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कौन ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना। तो ऐसा सिचुएशन में तो आपको मुझे तो समस्या ये होगा कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्लस पॉइंट को जोड़ेंगे तो प्लस पॉइंट का कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, राइट। कि सारे प्लस को जोड़ लिया फिर सारे माइनस को और कंपेयर कर लिए, कोई तराजू तो है नहीं। ये बोलने में अच्छा लग रहा है फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी कि इसके लिए ए प्लस पॉइंट रहेगा, ये माइनस पॉइंट रहेगा, इसके लिए ए प्लस पॉइंट रहेगा, ए प्लस पॉइंट रहेगा, ए माइनस पॉइंट रहेगा, राइट।
तो इसके लिए सारे प्लस पॉइंट को जोड़ दिया है, इसके लिए सारे प्लस पॉइंट का सारे माइनस पॉइंट को फिर कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो ये इसका डोमिनेंट इन दोनों का प्लस पॉइंट को कंपेयर कर लेंगे। बट भाई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर फिर क्या किया जाएगा। तो अब मेरे तरफ से कंक्लूजन जो मैंने ऑब्जर्व किया, या आए जो ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ या तो डीकेसी नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, ये समझाने के लिए समझा दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं, ओके ना एवरीवन। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट, वन कीटो ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको डीकेसी में प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेगा, राइट। इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट देन कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर इन ऑल फॉर्म, राइट। ये आज के बाद अरे ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो कौन सा फॉर्म किस पे डोमिनेट करेगा, कीटो फॉर्म इन ऑल फॉर्म पे डोमिनेट करेगा इन जनरल, राइट। लिखिए कंक्लूजन, इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट, इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट देन कीटो फॉर्म almost dominate over, then keto form almost dominate over in all form, then keto form almost dominate over in all form। ठीक है ना। चलिए ए ओनली वन कीटो ग्रुप, यस। क्योंकि रेजोनेंस होता है तो किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होगा, और किसी स्ट्रक्चर से अगर एनर्जी रिलीज होगा तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, राइट। चलिए सब लोग डीकेसी निकालिए। मैं अभी ओनली वन कीटो ग्रुप के लिए कंक्लूजन दिया हूँ, ठीक है ना। हो गया एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, आइसोमिज्म का, आइसोमिज्म चैप्टर 2 है ना, पेज नंबर 40। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखिए तो आंसर ये है। नाइन्टी वन का है एक, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिट टॉटोमेरिज्म, कौन कौन इसमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो जो शो करेगा उससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन 90 का हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल, दिस टू ना, ओके। ये यहाँ आएगा, डायरेक्ट कर दे, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा,
यहाँ का H यहाँ भेज देंगे, करेक्ट। चलिए सेकेंड में भी तो होगा, जो sp3 कार्बन है वो करेगा, राइट। और थर्ड में जिस पे OCH3 लगा हुआ वहाँ का हाइड्रोजन करेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमर्स आर मोर स्टेबल। एक है अल्डिहाइडिक फॉर्म में, राइट। यहाँ भी तो हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, टॉटोमिज्म में सिर्फ कीटोन इनॉल में कन्वर्ट होता है, या देखिए यहाँ भी ऑलमोस्ट इसको कीटोन इनॉल के जैसा ही ट्रीट करेंगे, राइट। हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, 3। तो बीच ऑफ द इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, समझे। मतलब अल्डिहाइड के लिए इसको अल्डिहाइड के जैसा ही ट्रीट करके कि 1 कार्बोनाइल कार्बन के केस में, 1 कार्बोनाइल के केस कार्बन के केस में, ठीक है। ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। देखिए तो आंसर है, चलिए सारे क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलिएगा। यस ये आप ही बता सकते हैं। 1 कार्बोनाइल कार्बन रहेगा तो कार्बोनाइल कार्बन वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ देखिए तो इसको अल्डिहाइड जो इनॉल में कन्वर्ट होता है उसको कीटो इनॉल के जैसा ही ट्रीट करना है। तो आप खुद बताइए विच फॉर्म आर मोर स्टेबल, मतलब अल्डिहाइडिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम एसिड में, बोलना है भाई, चुप नहीं रहना है। हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल, 3 यहाँ का 1 यहाँ का। आप नहीं था कि सर इससे कुछ नया नहीं मिलेगा, देखिए तो कुछ नया मिलता है, तो इसको काउंट करेंगे। एसिड से एसिड ही मिल गया, राइट। इसलिए फिर से बोलिए हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल। पेन चलाना पड़ेगा, बोलने से पहले दिमाग और पेन दोनों चलना चाहिए, नहीं। अब बोले क्या आंसर रहेगा, हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल, 3। और इन दोनों में स्टेबिलिटी पूछा गया है, करेक्ट ना, ए और बी में, या फर्स्ट और सेकंड नाम दिया हुआ होगा, जो भी रहेगा व्हाट एवर, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिएगा आफ्टर आइस, यहाँ देखना है, सुनना है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगा अभी। आफ्टर आइसोमेरिज्म जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म में पूरा एक क्लास इस पे बात करते रहूँगा। आगे चलकर बताएंगे कि सेम कार्बन पे 2 OH 98% केस में हाईली अनस्टेबल सिचुएशन माना जाता है, एग्जिस्ट ना के बराबर करता है। क्या मैंने बोला, सेम कार्बन पे 2 OH उसको बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। और उसके लिए वहाँ पे एक बहुत बढ़िया कोटेशन बना के रखे हैं, हाइड्रेट्स आर नॉट स्टेबल विदाउट वाटर जस्ट लाइक फिश। मछली के जैसा बिना पानी को एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। इसलिए सेम कार्बन पे जैसे आप कुछ ऐसे देखो ना, जैसे इतना सारा हम लोग डिस्कवरी देखते हैं, डिस्कवरी में देखते हैं ग्रीन, नीचे बॉटम में ग्रीन कलर का कुछ काई जैसा रहता है, उसको वहाँ से निकाल के बाहर रख दिएगा तो ड्राई हो जाएगा, तो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म, मर गया ना वो। वैसे ही हाइड्रेट्स सेम कार्बन पे 2H हाईली अनस्टेबल सिचुएशन माना जाता है, करेक्ट। तो एक बात तो यहाँ से ही पता चल गया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे देखिए अगर एसिड है और ये है, बट जनरली हम लोग एसिड को इस फॉर्म में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब ए फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ए फॉर्म कम स्टेबल है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ देखिए एक कार्बोनाइल कार्बन को C डबल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे दिक्कत क्या हुआ, सेम कार्बन पे 2 OH आ गया,
एक नया बात सीखने को मिला। तो बैक ऑफ द माइंड सेम गारमेंट दो स्टेबल दो, इसका मतलब इसमें ना ऑलमोस्ट ना के बराबर इन टॉटोमेरिज्म होगा। ऑलमोस्ट दिखाए हैं बट ऑलमोस्ट ना के बराबर, करेक्ट। तो मोर स्टेबल और है आंसर क्या है देखिए तो, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सर सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी के बीच में रेस है, तो सी डबल बॉन्ड ओ का ज़्यादा स्टेबिलिटी लग रहा है। ये है एमाइड, राइट। तो एक्चुअल में एमाइड के फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। एमाइड के फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो जहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ NH2 रहेगा, जहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी NH2, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसका स्टेबिलिटी कम होता है। एक बात तो ये हो गया कि एमाइड में अगर टॉटोमिज्म होगा तो जो टॉटोमर्स प्रोड्यूस करेगा उसके रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा। पहला पॉइंट नोट कर लेना है, राइट। मतलब इस क्वेश्चन से हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है, इस काइंड ऑफ थ्योरी, ठीक है। दूसरा बात है कि यहाँ देखिए ए टॉटोमराइज, अगर जहाँ से मैंने टॉटोमराइजेशन किया है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है? CH, राइट। C और H के बीच का, करेक्ट ना एवरीवन। बट वापस जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH। विच बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर? ऐसे भी तो देख सकते हैं, विच बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर? सर दिस वन इज स्ट्रॉन्गर, दिस वन इज वीकर, राइट। OH नहीं, दिस वन इज वीकर, OH इज वीकर। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर का होता है, मतलब वो बॉन्ड वीक है, करेक्ट। और दूसरी बात कि और भी वीक बन गया था क्योंकि लोन पेयर यहाँ का ऑक्सीजन रिजोनेंस में आ गया, करेक्ट। और यहाँ का इस ऑक्सीजन का लोन पेयर रिजोनेंस करेगा इसके साथ, तो इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है। पॉजिटिव कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड वीक स्ट्रॉन्ग होगा या और वीक एंड वीक हो जाएगा। दैट्स वाई इसको टूटने का टेंडेंसी और टॉटोमराइज होने का टेंडेंसी, और इसको ब्रेक होकर टॉटोमराइज होने का टेंडेंसी, किसका टॉटोमराइज होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? सर इसका बहुत ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, राइट। इसका मतलब इधर जाने का चांस कम रहेगा और इधर आने का चांस ज़्यादा रहेगा। इधर जाने का चांस ज़्यादा, इधर आने का चांस कम, इट राइट। तो जो मैंने बोला यहाँ पे सुन के छोड़ना नहीं है, मैंने क्या समझाया वो यहाँ पे मेन वीक क्या था? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड वीक है, राइट। इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पहला तो कि एमाइड फॉर्म जब टॉटोमराइज करेगा तो एमाइड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगा। दूसरा, इसको टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम का सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ से भी कंपेयर कर दिया, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, आइसोमरिज्म। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, राइट। ये तो ऑलमोस्ट 99% और 1% का टाइप का हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए मोर स्टेबल और लेस स्टेबल ड्राइविंग फोर्स। अब यहाँ देखिए, आपने तक एक
ऑथर जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें कुछ आपको जानना चाहे। अभी तक मैं आपको सिखा रहा था कि जहाँ पे कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म रहेगा, राइट, तो कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर इनॉल फॉर्म, इज इट राइट। और लास्ट में एक टर्म था इन जनरल, मतलब कुछ एक्सेप्शनल बात होगा तब जाकर इनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे इनॉल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कीटो फॉर्म। वजह सर ये आम इनॉल नहीं था, ये इनोलाइजेशन होने से सिस्टम एरोमेटिक हो गया, तो वापस यहाँ नहीं जाना चाहेगा, राइट। तो मेरा जो कंक्लूजन था उस कंक्लूजन के अगेंस्ट गया, बट उसके पीछे प्रॉपर रीजन है, राइट। इफ ओनली वन कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट देन कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर इनॉल फॉर्म, बट उसके अगेंस्ट है, राइट। वजह सर इसमें एक बड़ा फैक्टर था जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। ये कौन सा क्वेश्चन था? 103, यस। तो 104 को चलते फिरते हम लोग आंसर दे देंगे सर। ऑब्वियसली सेकंड मोस्ट स्टेबल रहेगा बिकॉज एरोमेटाइज हो गया। आंसर भी देखते जाइएगा। 2 कीटो ग्रुप का भी नहीं देखेंगे, ठीक है, कि 2 कीटो ग्रुप के लिए मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, यह फर्स्ट, यह सेकंड, यह थर्ड, इज इट राइट। ओके एवरीवन, सबसे पहले है यहाँ पे हाउ मेनी टॉटोमेराइजेबल। सर टॉटोमेराइजेबल तो लुक्स लाइक 3 बट होना तो 2 ही चाहिए था, राइट। होना क्या चाहिए था? लुक्स लाइक 3 बट एक्चुअली इट इज़ 2, करेक्ट। बट फिर भी सारे सिचुएशन को ध्यान में रखकर अगर बात किया गया है, जैसे इसको भी ध्यान में रख लिया गया है, तो ओनली 1 कीटो ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा तो स्टेबल सेकंड रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था ओनली 1 कीटो ग्रुप, राइट। और यहाँ पे अगर इसको भी टॉटोमेराइजेबल इसको भी मान लिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग भी एक इनॉल बनेगा, इसके अकॉर्डिंग भी एक इनॉल बनेगा। बट आपको नहीं था कि दिस इज द केस ऑफ ब्रिज हेड, यहाँ पे sp2 पॉसिबल नहीं था, तो इन दोनों में ऑब्वियसली इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। और इसमें किसका रहेगा? इसका ज़्यादा रहेगा, करेक्ट एवरीवन। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए तो आंसर है ये। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटोमेराइजेबल रहेगा, तो ऑब्वियसली कीटोन से जो 2 इनॉल बनेगा। अगर 2 डिफरेंट टाइप रहेगा तो तीनों को मिलाकर पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे उसका एग्जिस्टेंस का परसेंटेज रहेगा, का ऑर्डर रहेगा। इसका तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन डोमिनेट रहेगा? कीटोन। उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम कौन दिखेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखेगा, जी राइट। चलिए 110, सब लोग एनालाइज कर रहे हैं, कुछ ही लोग एनालाइज कर रहे हैं? ओके, बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहा है। हाँ, बाईसाइक्लो फ्यूज इज द एग्जाम्पल ऑफ बाईसाइक्लो। ये बोले कि बाईसाइक्लो में सर ये ब्रीड होगा या फ्यूज होगा, ये पूछना चाहिए। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ ब्रिज। चलिए 110 का क्या होगा? सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो सेकंड होगा, इट राइट। और सेकंड में कीटोन में हाउ मेनी सेकंड से ही स्टार्ट करते हैं।
कीटोन में कितना टॉटोमराइजेबल है सर? 3 है, राइट? कितना डिफरेंट टाइप है? 2। तो एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों इनॉल में से कौन सा इनॉल का ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगा? मुझे लगता है थर्ड का ज़्यादा रहेगा। थर्ड का ज़्यादा रहेगा। कंपेरिजन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, विच इनॉल आर मोर स्टेबल एंड व्हाई? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, राइट? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो इसमें 2 चीज़ का हेल्प ले रहे हैं। एक तो हो गया कीटोन और इनॉल में, तो मैंने एक कंक्लूजन दे दिया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को तोल नहीं सकते थे, मेजर नहीं कर सकते थे, इसलिए कंक्लूजन इज दैट कि इफ ओनली 1 कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट, देन मोस्टली ऑलमोस्ट ऑलवेज कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर इनॉल फॉर्म। उसके बाद कीटोन तो सबसे आगे रहा स्टेबिलिटी में। बिटवीन द एमंग द इनॉल हम लोग जैसे देखते हैं रेजोनेंस वाला फैक्टर कॉमन था, तब यहाँ पे हाइपर कंजूशन से देख लिया, राइट? तो करेक्ट ऑर्डर शुड बी सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट होना चाहिए। देखिए तो आंसर क्या है? सबको क्लियर है ना? 111 नंबर। ट्रिपल 1 नहीं लगता सर? तो देखकर आंसर लगा देंगे सर। फर्स्ट तो सबसे कम स्टेबल रहेगा, ब्रिज हेड पे sp2 हो गया, राइट? ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, राइट? तो सेकंड सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद थर्ड रहेगा और सबसे कम फर्स्ट रहेगा, मतलब सेकंड थर्ड फर्स्ट। आंसर डी। देखिए तो है। तो ऐसा क्वेश्चन जेई मेरा नीट में आएगा तो बन जाएगा ना? तो 111 पे डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट है? ये सब क्वेश्चन डिस्कशन क्लास में नहीं आना चाहिए, रेगुलर क्लास में ले रहे हैं, राइट? 112 नंबर 112। सबसे 112 नंबर में सबसे, सब लोग देख पा रहे हो ना? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? 2 के बाद नहीं, फर्स्ट ना। 1 में देखिएगा तो 1 में कितना हाइपर? 2 2 4 1 5, राइट? और थर्ड में ओनली 3 हाइपर कंजुल है, राइट? काउंट कीजिए भाई नंबर ऑफ हाइपर कंजुल। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आप लोग के साथ? क्या बोले? नहीं, फर्स्ट इज नॉट द केस ऑफ ब्रिज, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड। बताए थे ना कि ये वाला फ्यूज का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फ्यूज। और फ्यूज्ड में जैसा sp2 होना चाहिए वैसा पहले से बना हुआ है, करेक्ट? इसलिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, जो ये है जिनका भी क्वेश्चन है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड बाई साइक्लोअल्केन, करेक्ट है एवरीवन? फ्यूज्ड बाई साइक्लोअल्केन में 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन, और यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन एडजेसेंट कार्बन होता है, तो दिस इज द केस ऑफ फ्यूज्ड, ठीक है? तो 6 मेंबर में और उसमें भी फ्यूज है, तो इस हेड पे sp2 बहुत कंफर्टेबली बन सकता है, नो इशू, ठीक है ना? लिख लीजिए, भूल जाइएगा फ्यूज का कैसा है। आप लोग साथ साथ क्लास नोट्स में लिखते रहिए जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इस बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम कौन रहेगा? थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 113। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सेकंड, कीटोन फॉर्म, कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म में, मतलब सेकंड स्ट्रक्चर में कीटो फॉर्म में हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? बोलना है भाई, 5। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2। तो एक इधर से भी बनेगा, एक इधर से भी बनेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? सेकंड। बट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट?
क्यों? मोर हाइपर कंजुगेबल। तो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यही तो ऑप्शन होना चाहिए। आंसर देखना है, जो आप सोच रहे हैं वही आंसर है, कुछ और है? हाँ, फर्स्ट और थर्ड में, इसमें ना। ओके, एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या है, देखिए सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ शायद आप इस चीज़ को रिकॉल करते कि सर आप अभी आपने फ्यूज का बोला कि दो बाईसाइक्लो में अगर दो कार्बन कॉमन रहता है तो उसको फ्यूज बोलते हैं। तो यहाँ भी तो दो कार्बन कॉमन है, एडजेसेंट है, राइट? एडजेसेंट कार्बन कॉमन कार्बन है। आई एग्री, करेक्ट ना? शायद इसी पॉइंट को आप यहाँ पे सुने होंगे, यहाँ पे दिमाग स्ट्राइक किया होगा, करेक्ट? इस पॉइंट को यहाँ पे सुनकर। बट स्टूडेंट एक्चुअल में यहाँ पे 3 मेंबर है। सबसे बड़ा वजह यहाँ पे ये था कि यहाँ पे 3 मेंबर है, करेक्ट? और 3 मेंबर में इस sp2 बना हुआ था। तो sp2 में एंगल स्ट्रेंथ, जब sp3 से sp2 बनेगा तो और ज़्यादा, इवन इफ फ्यूज जैसा होते हुए भी, इवन इफ इट इज़ फ्यूज्ड। देखिए इस टाइप कुछ स्ट्रक्चर मैं फ्यूज का दिखा देता हूँ। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज, समझ गए? वैसा बाईसाइक्लो जिसमें दो कॉमन कार्बन एडजेसेंट कार्बन बना हुआ हो उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी फ्यूज का एग्जाम्पल, ये भी फ्यूज। बट 3 मेंबर का अगर फ्यूज बाईसाइक्लो है तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ बिकम सो मच हाई। तो यहाँ पे sp3 में ही एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, sp3 से sp2 होगा तो एंगल स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिंग सर्वाइव नहीं करेगा। तो मेन वजह इज दिस वन, ओके? करेक्ट है एवरीवन? अब इस बात को मैं यहाँ पे छोड़कर बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे भी मतलब इसमें एक था कि हाँ यहाँ से ये बोलने से भी सही हो जाएगा। एनीवे, आप तो क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 113 बन गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 114, सबसे ज़्यादा तो सेकेंड, इज इट राइट? सेकेंड तो सबसे ज़्यादा है, बट भाई सेकेंड 2 ऑप्शन में है तो ये हो गया 50-50, नहीं? अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करेंगे, विच वन शुड बी मोर स्टेबल? यहाँ पे गलती कर बैठे। हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में किसको फेवर कीजिएगा? हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस में किसको फेवर करेंगे? रेजोनेंस को, राइट? आपको नहीं तक यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एग्री और नॉट? तो आप लोग को अलर्ट कर दिया गया, एक होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, इनर्शिया में था हाइपर कंजुगेबल इन ऑल के लिए। तो हाइपर कंजुगेबल तब देखेंगे जब रेजोनेंस का अमाउंट ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, राइट? और जहाँ पे रेजोनेंस ही ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तब किसको फेवर कीजिएगा? हाइपर कंजुगेशन को। तो मुझे जो लगता है कि सेकेंड के बाद थर्ड होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए। देखिए तो क्या आंसर है, सेकेंड थर्ड फर्स्ट है क्या? जोर से बोलना है भाई, कोई डरने की बात ही नहीं है। बेंजीन के साथ जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट हो गया है। बेंजीन के साथ ये जो कार्बन है यहाँ पे पेंटावेलेंट हो गया। मैं तो लिखा सही। अब इसमें डीके सीन पे उंगली नहीं उठाना है, वो सब उनके पास पहुंचने में भी हम लोग को कम से कम तो पूरा लाइफ गुजारना पड़ेगा। वो प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा प्रेस में, ये नहीं कि बुक में गलत लिखा हुआ है। इसमें ऑथर का कोई मतलब मिस्टेक नहीं है। ये पेंटावेलेंट हो गया था थर्ड स्ट्रक्चर में, इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए, बट ये बात समझ में आ गया कि थर्ड का स्टोरेज फर्स्ट से क्यों ज़्यादा है?
यहाँ पे हाइपर कंजम्पशन डोमिनेट किया या एक्सटेंडेड रेजोनेंस? रेजोनेंस। इसका मतलब जहाँ पे रेजोनेंस डिफर करते रहेगा तो फिर हम लोग अमाउंट ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ कंजुगेशन देख लेंगे, राइट? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आंसर शुड बी सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। ऑप्शन शुड बी डी, इज इट राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 115। आप लोग नोटबुक पे लिख रहे हैं या किताब पे ही काम चल रहा है? लिख देना है नोटबुक पे। हाँ हाँ, नहीं से यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस अगर रहेगा तब भी एक्चुअल में थर्ड से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कीटो ओनली वन कीटो ग्रुप रहता है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। हे रेजोनेंस हुआ, बट इस रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं गेन किया है, ऑलरेडी पहले से एरोमेटाइज था, राइट? इसलिए इस केस में कीटो फॉर्म जो बाहर में है उसको डोमिनेट नहीं करेगा। इसलिए वैसा कीटो फॉर्म जिसमें टॉटमराइज होकर कोई एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, जैसे एक मैंने कीटो फॉर्म से ज़्यादा इनॉल फॉर्म फिनॉल को डोमिनेट कर दिया, राइट? उसमें उस टॉटमराइजेशन से एक्चुअली एरोमेटाइजेशन हो रहा था, बट यहाँ पे जो टॉटमराइजेशन हुआ, जो रेजोनेंस हुआ, जो टॉटमराइजेशन हुआ, उसमें एरोमेटिसिटी पहले गेन नहीं हुआ, पहले से एरोमेटिक सिस्टम बना हुआ था, अभी भी है, राइट? और रिंग पहले से एरोमेटाइज था, जस्ट रेजोनेंस ज़्यादा हुआ है। इस केस में फिर कीटो फॉर्म का जो सी डबल बॉन्ड ओन का प्रेजेंट रहना बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है स्टूडेंट? इसलिए उसको एक लाइन में मैंने कंक्लूड करके इस पर एग्जाम्पल आपको कॉन्फ्रेंस के लिए दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 में सबसे ज़्यादा तो सेकंड रहेगा, और सेकंड के बाद फर्स्ट और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड एक बार लिखे। देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर एग्जाम में मिल जाएगा ना, अभी तो बहुत आसानी से बन जा रहा है। एग्जाम में एक्चुअल में आपको लगता है कि बिल्कुल एग्जाम में सब कुछ एक ही जैसा दिखने लगता है? अचानक से एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का बैठ जाइएगा तो सब कुछ लगेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, राइट? क्योंकि वहाँ पे साथ में एक आवाज़ बहुत गूंजते रहता है, टिक टिक, घड़ी वाला, टाइम जा रहा है, राइट? इतना हाई प्रेशर हो जाता है, आसान क्वेश्चन टफ दिखने लगता है। घबराइए नहीं, आप अभी नॉलेज गेन कीजिए, मैं ट्रेंड कर दूंगा कि उस एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। हंड्रेड % ट्रेंड कर देंगे। कुछ नहीं है भाई, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आप जेईई मेन और नीट से बहुत ऊपर का नॉलेज हो जाता है और हो गया है, जो चैप्टर आप कवर कर चुके हैं। जेईई का क्वेश्चन बैंक देखिए, जेईई मेन लेवल का ऑलमोस्ट बन ही जाता है ओनली वन ऑप्शन का, राइट? आप जैसे हम लोग लगता है ना कि शायद सब लोग ऐसे सब लोग नहीं पढ़ता है भाई, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल दूसरों से अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। गुवाहाटी में सीबीएसई का 6000 बच्चे आपके साथ अगर बैचमेंट है जो सीबीएसई बोर्ड का में पढ़ रहे हैं मोटा मोटी, तो 6000 में वेरी फ्यू जो इस तरीके से पढ़ते रहते हैं, वेरी फ्यू। उसमें 5000 बच्चे तो सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ते रहते हैं। इसलिए ऑलरेडी आप उनसे आगे हैं, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे अगर टॉटमराइज करते हैं तो एक तो ये बनेगा, और एक टॉटमराइजेशन ए दिखाया गया है, नहीं? अब इसमें अगर लोन पे रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से करके यहाँ तक करेगा, बट इसमें अगर लोन पे रेजोनेंस करेगा तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ तक तो करेगा ही, पर साथ में यहाँ से यहाँ तक जाएगा।
तो कहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होना चाहिए? इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, राइट? यस सर। और जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा उसका स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एग्जिस्ट करना चाहिए, एक कम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड के बाद फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट के बाद थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। देखिए तो आंसर क्या है? इन दोनों में दिस वन शुड बी मोर स्टेबल एंड दिस वन शुड बी लेस स्टेबल, इज इट राइट? चलिए यहाँ के बाद जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं कवर किया हूँ, तो ये तो समझ में आ गया ना? क्या कीटोन और इनॉल में कंपैरिजन करने रहेगा तो कैसे कर लेंगे? चलिए अब हेडिंग बनाइए, इफ़ टू कीटो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, if two keto group present, right? क्या आप लोग को एक ऐसा टर्म से वाकिफ करवाए थे जिसका नाम था एक्टिव मिथाइलिन? ऐसा टर्म सुने हो रोशन कुमार जिसमें बोले थे एक्टिव मिथाइलिन? क्या है एक्टिव मिथाइलिन? मिथाइलिन किसको बोलते हैं? मिथाइलिन भाई याद रखना है, सिर्फ इसको बोलते हैं मिथाइलिन, भूल कैसे जाएंगे? और उसमें भी बोले थे एक्टिव मिथाइलिन, राइट? आज के बाद CH2 को क्या बोलते हैं? मिथाइल या मिथाइलिन। इसको मजाक में नहीं लेना है, जैसे मजाक में हम लोग ले रहे हैं ना भाई। यही मैं क्वेश्चन बैंक, जेई मेन का तो अभी मैं क्वेश्चन बैंक सुबह शाम तक वही देख रहा हूँ क्योंकि जेई मेन आने वाला है। इसको बोलते हैं इथाइलिन, CH2 को इथाइल या इथाइलिन। तो एक में था EDTA, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो आएगा EDTA, इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन फुल अभी नहीं लिखना है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, एक कम से कम 10 बार आया हुआ है एग्जाम में। अब इथाइलिन में जब मैं इथाइलिन बोला हूँ, अब एक बच्चा ऑप्शन में CH डबल बॉन्ड CH लगाए हुए हैं, इथाइलिन के लिए CH2 बीच में सिंगल बॉन्ड, राइट? तो आज के बाद इसे क्या बोलेंगे? इथाइलिन। CH2 को बीच में सिंगल बॉन्ड इथाइलिन, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइलिन, करेक्ट? तो एक्टिव मिथाइलिन किसको बोले थे? एक्टिव मिथाइलिन जिसके वैसा CH2 जिसके दोनों तरफ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर हो, राइट? करेक्ट ना? तो एक्चुअल में मैंने जो दो कीटो ग्रुप लिया और दो कीटो ग्रुप में भी मैं एक केस बना रहा हूँ। फर्स्ट केस, इफ केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, करेक्ट ना? हाँ बोलिए। ये तो बहुत डिसअपॉइंटेड बात है शुभंकर। ये कहाँ पे, कहीं पे एसिडिटी बेसिसिटी में लिया था, राइट? कहीं पे पक्का पढ़ाया हूँ। कहाँ पे बोलते हैं? बाकी लोग बोलिए तो, जिनको याद है। वैसा CH2 जिसके दोनों, यस वो तो एसिडिक हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए ही तो मैं लिया था।
वहाँ पे ही डील कर रहा था, राइट। तो वैसा CH2 यूनिट जिसके दोनों तरफ, बिल्कुल देखिए ऐसे मजाक मत कीजिए, सिर्फ टीचर का तरफ नहीं, जो बातें टीचर एक बार पढ़ा दिया फिर वो गेंद आपके कोर्ट में चला जाता है। जो टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ाया तब गेंद अभी मेरे कोर्ट में है, आप मुझे रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो उसके लिए। जब मैंने पढ़ा दिया देन हु आर रिस्पॉन्सिबल याद रखने के लिए? माई सेल्फ। रट्टा मारना पड़ेगा भाई, सीखने के साथ साथ उसको याद भी रखना है। ये नहीं कि केमिस्ट्री तो सर बहुत आसान है, इजी टू लर्न, तो साथ में एक और टर्म है लाके बोला इजी टू फॉरगेट, राइट। बहुत वफादार सब्जेक्ट है, पढ़ लिए निराश नहीं करेगा, बट इसके साथ अगर नाइंसाफ़ी किए तो हताश भी कर देगा। तो सच में ऐसा है, पढ़ लिए तो भरकर मार्क्स आता है। अरे एग्ज़ाम हॉल से निकलकर मैं आपसे बात करूंगा, अभी तो लगता होगा अच्छा ऐसा ही डायलॉग शायद दे रहे हैं अपना सब्जेक्ट, इसलिए ऐसा नहीं है। जितना भी आपका मैथ में इंटरेस्ट और फिजिक्स में है उससे ज़्यादा अभी भी मेरा केमिस्ट्री का टीचर होते हुए भी उसमें इंटरेस्ट रहता है। अगर मेरा कोर ऑफ द हार्ट बोलिएगा तो ऑब्वियसली मैथ है, फिजिक्स है। मैथमेटिकल माइंड था तभी IIT तरफ गए थे, ऑब्वियस सी बात था, बट साथ में इंटेलेक्चुअल भी तो थे, मुझे कहाँ से रैंक आएगा वो भी देखना था, राइट। मैथ में अच्छा करते रहता, फिजिक्स में अच्छा करते रहता और रैंक ही ख़राब रहता, रैंक भी इम्प्रूव करना था। तो जैसे सीनियर बोले वैसे काम कर दिए, तुम केमिस्ट्री थोड़ा ठीक कर लो, वो ठीक बोले, मैं सबसे टॉप पे कर दिया उसको, चीज़ों को चेंज कर लिया, प्लानिंग को। एनीवे, तो इफ़ 2 कीटो ग्रुप्स आर प्रेजेंट, तो उसमें पहला केस बना लेते हैं, इफ़ फर्स्ट केस इफ़ केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, करेक्ट। यहाँ पे हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, इसमें है 8 टॉटोमर, नॉट 6, 3 2 5 3 8। हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल? नॉट 6, इट इज 8, 3 2 5 3 8। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2। ए और ए सेम टाइप और ए डिफरेंट टाइप, करेक्ट ना। तो एक्चुअल में कीटोन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा या इनॉल ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इस बात का कंपैरिजन के लिए इनॉल के बीच में भी जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसके साथ कीटोन को लेकर बात करेंगे। मैंने क्या बोला समझ में आया? कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में किसका एग्जिस्टेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़्यादा होगा, और मान लेते हैं कि इनॉल के अंदर 2 इनॉल बना हुआ है, तो किस इनॉल को लेकर कीटोन के साथ कंपेयर करेंगे? लेस स्टेबल वाला इनॉल या मोर स्टेबल वाला? मोर स्टेबल। दैट्स वाई मैं डायरेक्ट मोर स्टेबल का ही यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल इनॉल यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। पिछले क्लास में बताए थे इंट्रामोलेकुलर बॉन्डिंग दिखाकर, राइट। अब यहाँ देखिए, इसको लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। यहाँ देखिए, एक तो इसको स्टेबिलिटी ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बढ़ रहा है, सेकेंड एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी हो रहा है, करेक्ट एवरीवन? यस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो एक्चुअल में इन केस ऑफ इफ़ 2 कीटो ग्रुप प्रेजेंट, और खास करके वो अगर केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन है, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि इनॉल फॉर्म डोमिनेट ओवर कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म किस पे डोमिनेट करता है? लेकिन मैं इस बात के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, इफ़ 2 कीटो ग्रुप प्रेजेंट एंड दिस द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, देन इनॉल फॉर्म डोमिनेट ओवर कीटो फॉर्म। व्हाट इज द वजह, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट, रीजन क्या यहाँ पे रीजन हो सकता है? इनॉल फॉर्म डोमिनेट ओवर कीटो फॉर्म, मतलब कीटोन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन है कि सर यहाँ पे एक तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ, इसका मतलब एक्स्ट्रा पोजिटिव फैक्टर क्या बन गया है? एक्सटेंडेड रेजोनेंस एज वेल एज, और पॉजिटिव फैक्टर क्या है? इंट्रामोलिकुलर
ये दोनों, यहाँ देखिएगा, ये दोनों पॉइंट गेम चेंजिंग है, गेम चेंजर। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये दोनों पॉइंट मिलकर इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा करता है। इसका मतलब इन दोनों से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो फिर से ये डोमिनेट करने लगेगा। इन दोनों में से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो फिर कौन डोमिनेट करेगा? दो कीटोन फॉर्म, करेक्ट। यस सर। इसको मैं कंक्लूड करवाता हूँ, अदरवाइज आप भूल जाइएगा। कंक्लूजन लिखिए। देखिए इसमें समस्या ये है ना, अगर कंपेयर कीजिएगा, मान लेते हैं कि सर इसका पॉजिटिव फैक्टर, नेगेटिव फैक्टर, जैसे यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O का रहना, ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव पॉइंट है कीटोन के लिए, राइट। यस सर। और CH का प्रेजेंट रहना कौन सा पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट। OH का प्रेजेंट रहना कौन सा पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट, राइट। एक्सटेंडेड रेजोनेंस का होना पॉजिटिव पॉइंट। इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग पॉजिटिव पॉइंट, OH का पॉजिटिव पॉइंट, और C डबल बॉन्ड C निगेटिव पॉइंट, राइट। यस सर। बट सबसे बड़ा पॉइंट प्रॉब्लम ये रहेगा कि सर कैसे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट को जोड़ेगा नेगेटिव पॉइंट का कंपेयर करेंगे, बड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ के बाद कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उस पर ही आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, करेक्ट ना। यस सर। लिखिए कंक्लूजन इज दैट इफ टू कीटो ग्रुप present, if two keto, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भी स्टूडेंट, डोंट वरी। if two keto group present and if it is the case of active methylene, and if it is the case of active methylene, then due to extended resonance and intramolecular H bonding, then due to extended resonance and intramolecular H bonding, enol form dominate over keto form, enol form dominate over keto form। ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर 42। तो अभी जस्ट इसी को थ्योरी में बना के पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो किस, अब यहाँ पे किसका स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा? 2 का ज़्यादा रहेगा, राइट। अच्छा, उसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 आंसर क्या है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 106 में आपने क्या सोचा और आंसर क्या है? मैच नहीं किया, फाइन, नहीं मैच किया तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करूंगा। 106 में शायद आंसर मैच नहीं किया होगा, आप इनॉल को फेवर कर रहे होंगे, कीटो फॉर्म स्टेबल रहा होगा, राइट। यस सर। पक्का ना। यस सर। तो 106 इज नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन, राइट। हाँ। यस सर। चलिए 105, ये भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अब इसमें आप कीटो सोचिएगा, यहाँ पे इनॉल स्टेबल रहेगा। यस सर।
हाँ ना, कुछ बोलिए। यस सर। इसका मतलब 105 और 106 में आप क्लीन बोल्ड हो गए, राइट। चलिए, इस पर सीखने का रिक्वायरमेंट है। वन जीरो फाइव का आ रहे हैं आप उसी को हैं। 105 का मैच करेगा। 105 को मैच कर गया, मतलब एक्टिव मिथाइलिन जैसा, राइट। हाँ सर। परसेंट मैंने क्या लिखा, 2 कीटो ग्रुप है और दोनों के बीच में कोई कार्बन एटम नहीं है, राइट। मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, करेक्ट ना। यस सर। कंटिन्यूअस कीटो ग्रुप है, राइट। यहाँ देखिए, हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल, 6। टोटल टॉटोमराइजेबल 6 रहेगा, राइट। यस सर। यहाँ पे क्या एक्सटेंडेड रेजोनेंस हुआ है, जस्ट लाइक एक्टिव मिथाइलिन के जैसा? नहीं हुआ है भाई। यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस एक्टिव मिथाइलिन में बिल्कुल ऐसे घूमते हुए ऊपर तक जा रहा था। ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से स्टार्ट किया, C डबल बॉन्ड C, और कार्बोनाइल कार्बन तक गया था, करेक्ट ना। यस सर। और मैं वहाँ पे बताया था कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस और H इंट्रामोलर H बॉन्डिंग में कुछ भी मिसिंग रहेगा तो वहाँ पे फिर कीटो फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ देखिएगा कि ये बात सीखिएगा तो ये तो पता है ना कि ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है। ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, राइट। यस सर। तो एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में एक कंपाउंड इस फॉर्म में रहता है, दोनों कार्बोनाइल कार्बन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, वजह सेम डायरेक्शन में रहेगा, और बिकॉज एक बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन है तो वेरी हाई लोन पेयर रिपल्सन, करेक्ट एवरीवन। तो इस लोन पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए इसके अबाउट एक टर्न हो जाएगा और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जस्ट अपोजिट, राइट। यस सर। तो कीटो फॉर्म का प्रेजेंट रहना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ पे हेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होता वो रहता ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। बातों को ध्यान से समझिएगा, करेक्ट। बट इसके पास एक ऑप्शन था इस लोन पेयर रिपल्सन को कम करने का, ये सिंगल बॉन्ड के और रोटेशन ले लिया और जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब कीटो फॉर्म में कंफर्टेबल है, करेक्ट। यस सर। और यहाँ पे इनॉल में गया है तो इनॉल में जाने के बाद भी एक्सटेंडेड रेजोनेंस यहाँ पे, अगर इस फॉर्मेट से अगर देखेंगे तो अगर समथिंग लाइक दिस, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस का चांस नहीं है, एग्री। यस सर। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना। यस सर। और इस फॉर्म में रहकर अगर टॉटोमराइज करता है तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी आपसे रेजोनेंस होगा, बट ज़्यादा रेजोनेंस नहीं होगा। अब प्लस नहीं रहता कि यहाँ से एच बॉन्डिंग का थोड़ा चांस कम रहेगा, यस सर। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि सर अगर ओपन चेन में, 1 मिनट रुकना है, ओपन चेन है और ओपन चेन में 2 कीटो ग्रुप है और बीच में कोई कार्बन नहीं है, मतलब एक्टिव मिथाइलिन केस नहीं है, तो फिर से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म पे डोमिनेट हो जाएगा। वजह एक्सटेंडेड रेजोनेंस नहीं बन पा रहा है और ना ही इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग सही से बन पा रहा है, एग्री। यस सर। तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और ये सारी बातें आज क्लास के बाद लिख लेना है, ठीक है, यस सर। जगह छोड़ते रहिए। इसको हटाए, यस सर।
एक्सटेंडेड नहीं, एक्सटेंडेड का मतलब है कि थोड़ा दो से ज़्यादा, मतलब जब एक्टिव मिथाइलिन के साथ कंपेयर की रेजोनेंस हो रहा है बट बहुत ज़्यादा कंजूशन है या सिर्फ दो कंजूशन में है। एक्टिव मिथाइलिन के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे एक्सटेंडेड क्यों बोले? बाकी 1 कीटो ग्रुप में मैंने एक्सटेंडेड बोला कि बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है। हाँ ठीक है ना। यस सर। देखिए कुछ जगह पे ऐसा रहेगा जिसमें टीचर का भी बाउंड्री कंडीशन है और उसमें फिर भी आपको पढ़ाना है और कॉन्फिडेंस लेकर समझा देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कम 20% इंट्यूशन भी चलता है। तब ये सब बातें मैं हम लोग भी क्या है क्वेश्चन वगैरह बनाते बनाते ही समझे कि स्टूडेंट के सामने कैसे रिपेयर। मैं तो खुद के लिए क्या है ठीक ऐसे रट जाता, रट भी गया था अपने टाइम पे। टीचर ने बस एक पेज पढ़ा के सर पढ़ा दिए समझा दिए बस, अब देख लीजिएगा बनाते बनाते आइडिया लगेगा। बट मुझे एज ए टीचर अगर पढ़ाना और सही से रिप्रेजेंट करना है तो मैं भी कुछ कंक्लूजन ही दूंगा केस बनाकर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ जाते हैं? 105 पे, राइट। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिंग में, यहाँ देखिएगा रिंग में और एटलीस्ट 7 मेंबर रिंग तक, ये आइसोमेर में बहुत पढ़ाऊँगा। रिंग में और उसमें भी एटलीस्ट 7 मेंबर रिंग तक सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रिंग और उसमें भी कितना मेंबर, अगर रोटेशन लेंगे रिंग ही ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसलिए रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इन ए रिंग इज नॉट पॉसिबल अप टू 7 मेंबर, राइट। 8 मेंबर से थोड़ा बहुत हो सकता है बट 7 मेंबर तक पॉसिबल नहीं है, करेक्ट ना। तो अगर पॉसिबल नहीं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 105 को रेफरेंस लेकर डील कर रहा हूँ डिकेसिन का आइसोमेरिज्म का। तो अगर यहाँ पे अगर रेजोनेंस रोटेशन पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो रोटेशन अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है कि सर अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं तो दोनों कार्बोनाइल कार्बन सेम साइड ही रहेगा, और दोनों कार्बोनाइल कार्बन अगर सेम साइड रहेगा तो वेरी हाई लोन पे रिपल्सन, इज इट राइट। अब इस रिपल्सन को कम करने का कोई तो वजह ढूंढेगा, तो इस रिपल्सन को लोन पे रिपल्सन को कम करने का, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ाने का एक तरीका है कि टॉटमराइज कर दिया जाए, एग्री। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिपल्सन था वो थोड़ा अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, राइट। सेम साइड इंट्रामोकेच बॉन्डिंग और एज वेल एज रेजोनेंस भी हो रहा है, बट रेजोनेंस बहुत बड़ा नहीं है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो डोमिनेट था, जो उस तरफ उसको पुश किया, लोन पे रिपल्सन। और इसके पास इस टाइप का ओपन चेन में जो दो कार्बोनाइल कार्बन था सेम साइड में, इसके जैसा ऑप्शन भी नहीं था। ओपन चेन में रहता तो क्या जस्ट टर्न कर गया, रिपल्सन को खत्म कर लिया, राइट। और कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पे ऐसा कोई इसके पास ऑप्शन, बिकॉज इस बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज द वजह, इसे रिपल्सन को कम करने के लिए ये एक रिपल्सन जा वेरी हाई तो स्टेटिज वेरी लो, तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इनॉल फॉर्म में, करेक्ट एवरीवन। दैट्स वाई इस केस में ए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ए कम स्टेबल। इसलिए आप देखिएगा कि इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 105 में इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल था और कीटो फॉर्म कम, राइट। इसका मतलब मैं अगर आपके जगह पर रहता तो ऐसे दिमाग में बैठा लेता बातों को, ओके 2 कीटो ग्रुप 3 केस बना लेते, 2 कीटो ग्रुप बीच में कार्बन एक्टिव मिथाइलिन तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, राइट। 2 कीटो ग्रुप और ओपन चेन में अब बीच में कोई कार्बन नहीं तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, टर्न होकर रिपल्सन कम कर लेता है। 2 कीटो ग्रुप बीच में कोई कार्बन नहीं, अगर रिंग पे रहेगा तो अगेन इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। 3 केस में डिवाइड कर लिए, राइट। मोटा मोटी कुछ ऐसा ही हम लोग को मिलेगा, ठीक है ना एवरीवन। चलिए अब देखिए, अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ
ये IIT एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में और नीट में आएगा, आसान रहेगा, एडवांस में थोड़ा ऊपर लेवल का रहेगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन डीकेशन में मिलेगा। हेडिंग क्या है? परसेंटेज ऑफ इनॉल, यस। तो परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट में ऐसा दिया जाएगा कि आपके पास इट इज, यहाँ देखिएगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट में आपके पास 2 अलग अलग कीटोन रहेगा, 2 डिफरेंट कीटोन, करेक्ट। और उन दोनों कीटोन में आपसे ये पूछा जाएगा किस कीटोन में इनॉल ज़्यादा बनेगा। समझ रहे मेरे बात को? कुछ ऐसा दिया जाएगा कि एसीटोन और ब्यूटानोन, राइट, एसीटोन और ब्यूटानोन 2 अलग अलग कीटोन दे दिया जाएगा, तब आपसे पूछा जाएगा किसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज़्यादा। इसका मतलब है कि उन दोनों में इनॉल अलग अलग देखना है, राइट। लिखिए, एक पॉइंट बनाइए। तो पहला पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम that form will be dominate which are more stable. At equilibrium that form will be dominate which are more stable. ये तो हो गया जो अभी तक हम लोग कीटो इनॉल का देख रहे थे रिलेटिव स्टेबिलिटी, राइट। At equilibrium that form will be dominate which are more stable. सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन जनरल increase in amount of phenol if, पहला पॉइंट, सेकेंड में भी, सेकेंड केस में भी, सेकेंड पॉइंट में भी, फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इनॉल इफ, फर्स्ट पॉइंट लिखिए उसका, इफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इंक्रीजेज, इफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज इंक्रीजेज, मतलब इनॉल का अमाउंट बढ़ेगा अगर इनॉल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस का सेकेंड पॉइंट का सेकेंड पॉइंट, राइट। इफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज, इफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज, if acidic character of tautomerizable hydrogen atom increases, right। पहले सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, पहले सेकेंड पॉइंट को समझना जरूरी है। यहाँ देखिए, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम भी अगर ज़्यादा होता है तब भी इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाता है। वजह, सर वजह तो बहुत क्लियर है, अगर टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, एग्री। अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना एवरीवन, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, मैं यहाँ पे रुक कर बात कर रहा हूँ आराम से, अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा तो ये बॉन्ड वीक होगा, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो इसको टॉटोमराइज करने का चांस ज़्यादा रहेगा, राइट, क्योंकि इसको टॉटोमराइज में ब्रेक होना है। और अगर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो ये बॉन्ड वीक, और अगर ये बॉन्ड वीक तो टॉटोमराइजेशन का चांस ज़्यादा, राइट।
मतलब इनॉल बनने का टेंडेंसी ज़्यादा। तो सर परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस के लिए दो बात आपने बोल दिया, एक तो बोला कि सी द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, और दूसरा बात आपने बोल दिया एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोटम। तो दोनों पॉइंट अगर सेम डायरेक्शन में काम कर गया तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, देयर इज नो कन्फ्यूजन राइट। बट सर अगर दोनों पॉइंट कंट्राडिक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर स्टेबिलिटी देखते हैं कुछ और ऑर्डर आ जाए, और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल देखते हैं, क्योंकि अब हम लोग एसिडिटी बेसिडिटी पढ़ चुके हैं, हम लोग को एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम कंपेयर करने के लिए आता है राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ समझे मैंने क्या बोला, अगर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का ऑर्डर कुछ और आ जाता है, तब कैसे क्या करेंगे, किसको फेवर करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है राइट। आप समझे नहीं समझे मेरा कन्फ्यूजन क्या है? मेरा कन्फ्यूजन है कि दो, अगर स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉल से कुछ और ऑर्डर आ गया और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटमराइजेबल से कुछ और ऑर्डर आ गया, तब कौन सा ऑर्डर देंगे परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट का। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल लिया जाए, ज़्यादा समझ पाइएगा। पूरे आइसोमेरिज्म में आई एश्योर आई प्रॉमिस्ड यू, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर एक लाइन से आपका डाउट आएगा, क्योंकि हर बैच में आता है, और परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट में मोटा मोटी मुझे हर प्रॉब्लम डील करना पड़ता है, अब बड़ा डेप्थ में क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसमें मैं मेंटली पहले से ही तैयार रहता हूँ, डाउट आएगा। अब ये बोलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग एफर्ट मत लगाइए, हाँ या सेकंड पॉइंट का दो पॉइंट, पहला पॉइंट तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट के लिए नहीं था, पहला पॉइंट तो मैंने अभी तक पढ़ा दिया ना, कीटोन और इनॉल में कंपेरिजन राइट, उसका था। सेकंड पॉइंट था परसेंटेज ऑफ फिनॉल कंटेंट के लिए, इसके लिए करेक्ट। तो सेकंड पॉइंट का दोनों पॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में काम करें तो किस पॉइंट को सर फेवर करें, किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दें। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, दो एग्जाम्पल लेते हैं, करेक्ट। इसी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। दो अलग अलग मैंने कीटोन लिया, इसमें हाउ मेनी टॉटमराइजेबल, बोलिए 6, इसमें कितना 4, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉटमराइजेबल 1, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप 1। मैं जानबूझ के ऐसा किया ताकि अभी कन्फ्यूजन ना हो सिखाने के टाइम पे, बट समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 1 डिफरेंट टाइप रहेगा, इसमें भी 2 इनॉल बन रहा है, इसमें भी 2 इनॉल बन रहा है, और किस में इनॉल ज़्यादा बनेगा उसके लिए फिर उन दोनों इनॉल में जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका, इसमें जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका, उन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपने समझा मैंने क्या बोल दिया? ओके पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक तरफ, टॉटमरिज्म एक तरफ है, समझे। चलिए स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीवन, कौन सा इनॉल ज़्यादा स्टेबल है? दो अलग, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल है राइट, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। वजह सर यहाँ पे 5 हाइपर कंजुगेट, यहाँ पे सिर्फ 3 हाइपर राइट। तो इन दोनों के बीच में इसका नाम अगर हम लोग कुछ देते हैं, लेट अस सपोज इसका नाम मान लेते कुछ दे दिए, अगर इस क्या नाम दे दें सी और डी, तो डी ग्रेटर सी स्टेबिलिटी राइट। अब यहाँ पे इसमें भी इक्विलिब्रियम है, इसमें भी इक्विलिब्रियम है राइट, ये भी आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है। ये मुझे पता है कि कीटोन इनॉल में कीटोन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो पहले ही डिसाइड कर चुका है, ओनली 1 कीटो ग्रुप तो कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा इसके इक्विलिब्रियम पे, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम है राइट। अब मान लेते हैं कि इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल, इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल x है, और इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल, इसका परसेंटेज ऑफ इनॉल y है,
तो इसका परसेंटेज और उसका परसेंटेज इनॉल का, इसके इक्विलिब्रियम पे इसका परसेंटेज बाई रहा होगा, लाइक 30 या 40% जो भी रहेगा, इसका भी परसेंटेज कुछ रहा होगा। तो एक्स और वाई में किसका वैल्यू ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड का पहला पॉइंट का अगर फेवर कीजिएगा तो आपको बाई ग्रेटर देन एक्स लगेगा, राइट। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, राइट। अब एक तो सेकेंड का पहला पॉइंट तो आंसर आ गया, और सेकेंड का सेकेंड पॉइंट को कंपेयर करते हैं तो इसमें और इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, जरा देखिए तो। अगर इसको H1 नाम देते हैं, H2 नाम देते हैं, तो मुझे लगता है H1 शुड बी ग्रेटर देन H2 एसिडिक कैरेक्टर, राइट। कंजुगेट बेस बना के देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट ना एवरीवन। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तब तो शायद एक्स ग्रेटर देन बाई रहेगा, राइट। ये जो ऑर्डर आया है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, राइट। और ये जो ऑर्डर आया है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर, राइट। कैरेक्टर किसका, ऑटोमेराइजेबल हाइड्रोजन। तो अब एग्जाम में सर कौन सा आंसर देके आएंगे, कन्फ्यूजन हो गया। ओके तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि अगर ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, अगर सिर्फ एक कीटो ग्रुप है, ओनली वन कीटो ग्रुप, और जिस ट्रेंड का क्वेश्चन डीके से मिलेगा, जिस ट्रेंड का क्वेश्चन आया हुआ है उस पर ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा क्वेश्चन बैंक में। तो अगर ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो अब एरोमेटिसिटी, अब एक्सेप्शन रहेगा, अगर एरोमेटिसिटी का केस एरोमेटाइजेशन हो गया ओनली वन कीटो ग्रुप रहते हुए तो अलग बात है। बट इन जनरल अगर ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो नो डाउट दिस वन इज मोर एसिडिक, बट इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का डिफरेंस नहीं होता है। इट इज़ नॉट द केस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन। तो अगर ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल वाले फैक्टर को डोमिनेट मान के आंसर देंगे। समझे मैंने क्या बोला। अगर यहाँ देखिए ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा और एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अब ओनली वन कीटो ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, ओनली वन कीटो ग्रुप है और आप यहाँ पे CCl3 लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, तो CCl3 लगा ही चुके हैं तो इसको तो आपने एक्टिव मिथाइलिन बना दिया, राइट। तो वो अलग केस बन जाएगा, फिर ये नॉर्मल केस नहीं रहेगा, करेक्ट ना। लेकिन अगर इस टाइप का सिचुएशन है जिसमें CH2 एक्टिव मिथाइलिन का केस नहीं है, इस टाइप का जहाँ पे ओनली वन कीटो ग्रुप है और एसिडिक कैरेक्टर का बहुत बड़ा डिफरेंस अगर नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसका प्लस आई हो रहा है जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा कमती हो गया। बट क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है क्या, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। स्लाइटली दिस वन इज मोर एसिडिक, स्लाइटली दिस वन इज लेस एसिडिक। दैट्स वाई जहाँ पे ओनली वन कीटो ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का फैक्टर से परसेंटेज ऑफ इनॉल देंगे। तो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट, यस। तो नोट करके लिखिए तो इफ ओनली वन कीटो ग्रुप प्रेजेंट, if only one keto group present and there is no so much difference of acidic character of tautomerizable hydrogen atom, and if there is no so much difference of acidic character of tautomerizable hydrogen atom, then answer according to a stability of enol, then answer according to a stability of enol, करेक्ट है ना एवरीवन।
चलिए, तो यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आफ्टर वन एंड हाफ क्लास